सो इट इज़ गोइंग टू बी द थर्ड वीडियो फॉर द जेई पेपर 2 जो कि आपका सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है विद इन 15 डेज आई थिंक। तो दो वीडियो हम लोग देख चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने प्लान को डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलिवेशन। देखो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप जो पहला अटेम्प्ट हुआ था आई थिंक इट वाज इन फरवरी में हुआ था शायद, हाँ। तो आप उसको चेक करोगे, डाउनलोड करके देखना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। करीब 10-12 क्वेश्चन डायरेक्टली एलिवेशन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर वी प्रोसीड तो आप यहाँ पर ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लेना, बहुत कुछ शेयर डेली का होता है वहाँ पर, ठीक है। तो सेम टेक्निक रहेगी अपनी। अपने को एक क्वेश्चन सामने आएगा और आपको व्यू देख कर बताना है, लाइक इट्स अ व्यू, और आपको यहाँ से बताना है कि एलिवेशन इधर से या फिर इधर से। एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्शन दी गई होगी, लाइक देयर विल बी एन एरो मार्क ओवर लाइक दिस, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको नहीं दिया है सो दैट कि आप दोनों डायमेंशन चेक करो फिर देख कर बताओ कौन सा एलिवेशन है। तो देखो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने प्लान को देखा था, लाइक दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज अ बिल्डिंग सपोज, और ये मान लेते हैं यहाँ से अपना डोर है और यहाँ पर एक विंडो है। हम जो प्लान देखते हैं, जो हम बात करते हैं या टॉप व्यू की बात करते हैं, तो ये ऊपर वाला डायमेंशन कवर होती है, ठीक है। लेकिन जब हम एलिवेशन के बारे में बात करते हैं, एलिवेशन का मतलब होता है कि हम लोग इसको सामने से देखते हैं। तो सामने से देखने की तरफ क्या दिखाई देगा अपने ये वाला फेस, यू विल गो लाइक दिस, ऐसे तो कुछ दिखाई देगा जैसे देखेंगे। अगर हम यहां से देखते हैं तो अपने को क्या दिखाई देगा, लाइक दिस। किसी भी बिल्डिंग की नॉर्मली हम लोग 4 एलिवेशन देते हैं, सो दैट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एलिवेशन के थ्रू एक जो बिल्डर है या फिर वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर है या वहां की जो लेबर है वो बना सके या फिर क्लाइंट समझ सके कि मेरी बिल्डिंग सामने से देखने में कैसे लगेगी। तो अगर आप ऐसा मान के चलें, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि आपको बिल्डिंग दिखाई देगी। जब हम एलिवेशन बनाते हैं सो वी नेग्लेक्ट पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन। हम पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब क्या है, अगर ये बिल्डिंग देखा जाए तो ऐसी होनी चाहिए थी। अगर हम रियलिटी में देखते हैं, रियलिटी मतलब अगर मान लीजिए ऐसा ट्रेन की पटरियाँ जा रही हैं तो ऐसा मर्ज होती दिखाई देंगे अपने को, राइट। लेकिन जब हम एलिवेशन बनाते हैं तो हम ये वाला पार्ट इसको मिस कर देते हैं, हम लोग सिर्फ ये पार्ट लेकर चलते हैं इस तरीके से कि हमारी जो ट्रेन की जो पटरियाँ हैं ऐसा जा रही हैं। क्यों? बिकॉज इन दैट टाइम वी इग्नोर द पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन। सेम चीज बिल्डिंग में भी किया जाता है। जब हम एलिवेशन बनाते हैं तो ये बिल्डिंग नॉर्मली इस डिस्टॉर्टेड होनी चाहिए थी, लेकिन जब भी हम एलिवेशन बनाते हैं तो वी टेक इट एज लाइक अ स्ट्रेट, ठीक है। तो अब आपको बताना है देख के। देखो यहाँ से अगर आप देखते हैं, एक ये वाला पार्ट हो सकता है, एक यहाँ से हो सकता है। आपको दोनों चेक करने हैं कौन से एलिवेशन सही बनेगी। अगर हम यहाँ से बात करें तो कुछ इस तरह का देखना चाहिए जो हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि एलिवेशन जो लिया गया है इस डायरेक्शन से लिया गया है, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आपको ये प्लान, एलिवेशन, मिरर या इन सब चीजों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर आर्क जेनेसिस यूट्यूब चैनल। उसके बाद आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करो सॉरी, प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद वहां पर एक आएगा कोविड फंड रेजिंग बैच। वहां की क्लास नंबर 1 है, वो 2 घंटे की क्लास पड़ी हुई है, आप उसको जाकर देख लो, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप वहां पर जाकर चेक कर लेना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, अपने को ये वाली लाइन दिखाई देगी, ठीक है, ये वाला फेस दिखाई देगा। फिर अपने को ये वाला दिखाई देगा, है ना, जो आपके ठीक परपेंडिकुलर है सामने से देखने को। जो कि पैरेलल है उतना दिखाई देगा। जैसे हम ऊपर से देखते थे तो हमें ये वाली डायमेंशन नहीं दिखाई देती थी, लेकिन इस बार हमें देखने को मिलेगी और अपने को ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये पार्ट दिखाई देगा। अपने लगा कर देख लेते हैं। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आया है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, लेकिन ये वाला जो फेस है ये कहीं पर भी नहीं आया है ना, ये ऐसा होना चाहिए था। सो वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो बी सही है क्या, यहाँ पर तो ठीक आ गया, लेकिन यहाँ पर जो डायमेंशन है वाली
और जो ये वाली पार्ट है दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर तो छोटा है एंड दिस इज द क्वाइट बिग वन, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर चेक करते हैं तो ये लाइन नहीं है ये यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, दिस इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, EL002। यहाँ पर भी आपको देखना है तो इधर से लिया गया है, ये वाला पार्ट इधर आएगा, इसका मतलब यहाँ पर तो लाइन ही नहीं है, हटा सकते हैं इजीली। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर आया है, ये वाला फेस यहाँ पर है, और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आया है, और जो ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल सही बना। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, कभी भी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि आपको जो करेक्ट है उसके आपको 4 नंबर मिलेंगे, और आपने बाय चांस इनकरेक्ट को मार्क कर दिया है तो उसकी पेनल्टी 1 है। तो जहां पर आपको 4 नंबर मिलने चाहिए थे आपको -1 मिलेगा, मतलब 5 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा, और 1-2 क्वेश्चन और गलती करो रेस से बाहर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी और सी में। देखो डी तो बिल्कुल ही गलत है ना, यहाँ पर तो बहुत ही पतला सा आ गया है, जबकि ये बहुत ही नहीं होना चाहिए इतना ना, स्मॉल वन। तो अपना बी है, सी है। डिफरेंस क्या पर है बी और सी के अंदर, इसका प्रोपोर्शंस हैं। जो ये वाला पार्ट आएगा ये कितना बड़ा बनेगा, ये बड़ा है, ये और बड़ा है, तो अगर आप देखेंगे तो बी इज क्वाइट मोर प्रोपोर्शनेट, तो बी जो होगा हमारा ऑप्शन सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो आई थिंक इसका तो वो सिंपल है, ये वाला फेस अपने को दिखाई देगा, ये वाला, फिर अपने को ये वाला, और फिर ये वाला। ठीक है, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शन सही हुआ, लेकिन फिर भी चेक करते हैं, ये वाला 2 लाइन क्यों आ गई हैं, हटा दो। ये सही हो सकता है क्या? बिल्कुल सही हो सकता है। अगर देखा जाए, अगर मैं इसको एक लाइन यहाँ पर ऐसा लाइन बना देता हूँ तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? आपने एलिवेशन यहाँ से ले ली है। एग्जाम में मार्क क्या हुआ आएगा कि आप कौन सी डायरेक्शन से एलिवेशन लेनी है, तो लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से ये अपने को ये वाला पार्ट दिख जाएगा, लेकिन जो ये 2 लाइन आ रही हैं तो अपने को यहाँ पर भी लाइन दिखानी पड़ेगी। इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो गया, डी तो गलत है ही। फिर हम क्वेश्चन 4 को चेक करते हैं, तो यहाँ से देखते हैं ये वाला पार्ट आ गया, फिर ये फेस दिखाई देगा, दिस इज सेकंड वन, दिस इज अ थर्ड वन, एंड दिस इज द फोर्थ वन। 1 2 3 4, आई थिंक पहला वाला ही ऑप्शन सही है। सही है? नहीं है सही। क्यों? क्योंकि ये तो 1 2 3 ठीक है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये इनसे बड़ा है, इससे छोटा है, जबकि यहाँ पर तो इसी के बराबर बना दिया गया है, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, यहाँ पर तो ये अलग से लाइन आ गई, हटा दो इसको भी। ऑप्शन सी या डी बचा है, दोनों में चेक कर लो। यहाँ पर 1 2 3 4, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, तो देखो आप यहाँ से, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया है, फिर ये जो लाइन इस तरह से आएंगी, हाँ बिल्कुल ठीक जा रही है, ये भी ठीक जा रही है, ये वाला जो लाइन है ये भी इस तरह से। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन। बी को चेक, बी में गलती क्या है, क्योंकि ये लाइन सीधी नहीं है। आप यहाँ नोटिस करेंगे कोई सी भी लाइन यहाँ छोटी है, ये जो एज है बड़ी है, तो ये हमेशा तिरछी ही लाइन आएगी। सेम चीज़ यहाँ से ऐसे जाएगा, तो हाउ कैन इट विल बी देयर कि स्ट्रेट बना जाए, नहीं है। ऑप्शन बी नहीं होगा, सी तो कुछ और ही बना दिया है इसमें, और डी के अंदर भी नहीं है। डी में क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 कैसा आ सकता है, नहीं आएगा ना, 1 2 3 फेस आएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ से लें या कहाँ से लेंगे, देखो यहाँ पर अपना जो कोई सा भी, इस क्वेश्चन में चाहता हूँ आप लोग सॉल्व करो। अगर पहले इसको वीडियो को पॉज करो, कमेंट करने की कोशिश करो क्या है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है इसकी जो डायरेक्शन है कहीं और से ली गई है। मतलब आपको मैं देता हूँ कि यहाँ से भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, कहीं और से एलिवेशन लिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आप मुझे कमेंट में जवाब दो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, तो सिंपल है, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला फेस यहाँ पर, और जो ये वाला पार्ट है ये पूरा आना चाहिए, लेकिन जो ये लाइन है ये गलत है। तो इसका मतलब क्या है, जो बी जो होगा ऑप्शन सही है।
ये गलत आ गया क्योंकि यहाँ 2 लाइन का क्या मतलब है, और जो यहाँ पर तो पूरी सीधी लाइन है, फिर वही प्रॉब्लम। एक सेकेंड, अच्छा हाँ यहाँ पर ये लाइन नहीं, सॉरी, बी भी गलत होगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। डी क्यों गलत सही है, देखो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया है, फिर जो ये वाला पार्ट है ये वाला ना इस तरह का, ये अपना यहाँ पर आ गया, फिर जो ये वाला स्क्वायर था ये यहाँ पर आ गया है, और फिर ये वाला पार्ट ये, तो सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। 8 चेक करते हैं, 8 को भी देखते हैं। तो यहाँ से ये कैसी लाइन क्यों, ऐसे क्यों आएगा, ये नहीं आएगा। ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, अपने को ये वाला पार्ट यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर ये, और यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ये जो लाइन है ये गलत है, जबकि ये लाइन जो है इस तरह से गई है तो अपने को ये वाला पार्ट ही पूरा दिखाई देगा इस तरह से, तो ये लाइन गलत है। और यहाँ पर ये 2 लाइन क्यों हटा दी है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, लेकिन जो ये लाइन है ये गलत है क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी लाइन नहीं दिखाई दे रही है अपने को, तो ए विल नॉट बी द राइट ऑप्शन, बी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पर ये है, लेकिन देखते हैं, ये देखो ये छोटा है ना ये वाला पार्ट, इट इज अ स्क्वायर, तो यहाँ पर पूरी लाइन सीधे नहीं जा सकती, इसको अलग हो जाएगा। इन अब बचे क्या, ऑप्शन ए और बी दोनों ब्लेंड हो चुके हैं। नाउ वी रेस्ट विद ऑप्शन नंबर सी एंड डी। तो दोनों में चेक करो डिफरेंस क्या है। ये जो है ये पार्ट यहाँ से उठा हुआ है, मतलब जो ये वाला जो ब्लॉक है ये दिस इज वन, ये ऊपर उठा हुआ है और ये मिला हुआ है। सही क्या है इसके अंदर आप नोटिस करेंगे तो ये बिल्कुल इसके मिला हुआ है, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। फिर हम लोग देखते हैं 10। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, और ये वाला पार्ट यहाँ पर। यस, ए विल बी द राइट ऑप्शन। बी सही हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पार्ट हटा दिया गया है, यहाँ पर ये लाइन का मतलब क्यों है और ये वाला पार्ट क्यों आ गया। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। फिर चेक करते हैं 11 को। तो आई थिंक आपको ये कैसे देखेंगे, यहाँ से देखो तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया है, जो ये वाला पार्ट है ये वाला, और जो ये वाला पार्ट सही है, लेकिन इसमें गलती है क्या है, प्रोपोर्शन छोटे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है, इसकी हाइट थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी, मतलब जो ये वाला पार्ट है विल बी राइट हो। इसलिए स्केल एंड प्रोपोर्शंस के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन स्केल एंड प्रोपोर्शंस, और जरूरी है सब चीज़ें करने के लिए। तो आप ये देखेंगे, देखा जाए तो ए और सी दोनों ही सही हैं, लेकिन फर्क कहाँ पर है, ए के जो प्रोपोर्शनेट वो अच्छे सही नहीं है, ठीक है। सी विल बी द मोर प्रोपोर्शनेट। फिर आता है 12। यहाँ पर करेक्ट भी बताना है आपको, तो ये क्वेश्चन गलत है हमारा, इसको पीएल होना चाहिए था प्लान के, लेकिन चलो आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, वहाँ से रिपीट हो गया, छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आप ये नोटिस करेंगे यहाँ से बनाया गया है, तो देखो ये मुझे पता है कि ये वाला पार्ट जो है ये छोटा है, ये वाला पार्ट छोटा है, ये पार्ट बड़ा है, हाँ इस तरह से ये पार्ट बराबर बना दिया गया, हटा दो इसको, लिमिट करो, क्लियर। फिर हम ये जानते हैं कि ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये 3 फेस आने चाहिए, यहाँ पर 2 ही हैं, इसको भी लिमिट कर दो। अब बचा कहाँ पर है, ऑप्शन ए और बी। चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए और बी में क्या। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर कितना है 1 और 2, चेक कर लेते हैं। देखो एक तो ये वाला फेस आएगा पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट, दूसरा अपना ये वाला जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, तीसरी लाइन गलत आ गई है, तो ए जो है वो सही इसका आंसर होगा, ठीक है। जब हमने आपको याद करना, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने प्लान में भी किया था, तो जब हम प्लान में कर रहे थे तो ये जो कैंटिलीवर है इस तरह का ना, कैंटिलीवर निकला हुआ है, इसने ये जो डिटेलिंग थी ये हटा दिया था ना, ये हाइड कर दिया था। ऊपर से देख रहे थे हम लोग, पता क्या चलेगा ऊपर से अगर क्लोज करा हुआ है, इसीलिए एलिवेशन बनाई जाती है, सो दैट कि अगर दिया होगा तो अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि नहीं एलिवेशन में ये अंदर तक गया हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है, इसके अंदर तक एलिवेशन गई, इसलिए डिफरेंट ड्राइंग्स हमें पता होना जरूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसको भी सिंपल तरीका है। पहले तो आप ये देखो कि जो छोटे वाला पार्ट है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर तो 1 भी नहीं है, हटा दो इसको, लिमिट कर दो।
ठीक है, तो जैसे ही एलिमिनेशन स्टार्ट करोगे आप, तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो कम होते चले जाएंगे, और इट इज़ ऑलवेज इजी टू मेक चॉइस व्हेन यू आर हैविंग लाइक 2 ऑप्शंस और 3 ऑप्शंस रादर देन 4 ऑप्शंस। तो अब एक चेक करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट बड़ा है और ये पार्ट छोटा है ना। यहाँ पर एक नोटिस करेंगे, अब दोनों ही पार्ट बड़ा बना दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर दिया हम लोगों ने, ऑप्शन बी भी गया, सी भी गया। नाउ वी रेस्ट विद ऑप्शन ए एंड डी। तो सिंपल सी वाली बात है, ये देखो डिफरेंस कहाँ पर है, ये सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर फर्क है। चेक कर लो क्वेश्चन में जाके, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। देन ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो आई थिंक सिंपल है ये वाला, ये जो है टी लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये टी इधर आ गया है, और ये क्यों आ गया है ये वाला पार्ट, जबकि आप देखेंगे तो ये तो लाइन गलत है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर ये लाइन नहीं आनी चाहिए क्योंकि टी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये भी लिमिट हो गया। ये ठीक हो सकता है, ये ठीक हो सकता है, डिफरेंस देखो, ये जो लाइन का फर्क है, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर कोई भी लाइन का नहीं है, तो इसका मतलब डी गलत है, सी विल बी दी राइट। फिर हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसको देखो, आप यहाँ से नोट करेंगे तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं, कुछ लगे तो ये एक पार्ट आएगा अपना, ये वाला पार्ट है, दूसरा ये है, और तीसरा बड़ा वाला आया है ना। तो यहाँ पर एक नोटिस करो, ये छोटा है, ये ठीक है, ये बड़े के बीच में एक लाइन क्यों चली गई ये वाली। तो हम लोग ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा ऑप्शन बी, सी एंड डी, ये वाले पार्ट को भी एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये लाइन जो है गलत है, यहाँ पूरा का पूरा आना चाहिए। ऑप्शन बी और सी में से ही एक ना एक सही है, डिफरेंस कहाँ पर है, इस लाइन का। चेक करो, ये वाला फेस अपना दिखाई देगा, ये वाला दिस फेस, और फिर कुछ इस तरह है ना, ऐसा कुछ आएगा, तो ये वाला गलत है, दिस ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी विल बी दी राइट वन। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, यहाँ से लिया गया है, तो ये वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, और ये वाला फेस यहाँ पर आ गया, ये वाला फेस यहाँ पर आ गया, लेकिन जो ये आना चाहिए पूरा का पूरा आना चाहिए, ये लाइन क्यों है। तो ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही पतले से बना दिए, ऐसा तो नहीं है इस साइज के, तो है ना, इसको बैठा देते हैं। ऑप्शन सी को बैठा देते हैं क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ से आ गया, ऑप्शन डी विल बी राइट। मैच कर लो, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये वाला पार्ट दोनों इस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। तो क्वेश्चन आई थिंक मैंने चेक नहीं किया, काफ़ी लोग कमेंट्स में आए थे। चलो इसको भी क्वेश्चन में आपको फिर ये वाला क्वेश्चन देता हूँ कि इसका भी कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था, वो मुझे याद नहीं रहा है, लेकिन अगर आप लोगों का कमेंट या रिप्लाई नहीं करते हो तो मुझे मोटिवेशन नहीं होता है बनाने का वीडियो। और लेकिन ये है, कुछ बच्चे रेगुलर देखते हैं और कुछ बच्चे रेगुलरली कमेंट करते हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो बच्चे रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में कुछ बेटर करेंगे, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा एज मिली हुई है, उन्होंने ट्राई किया है। तो इसलिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, अब लाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लाइक नहीं करनी है मत करो, डिसलाइक करनी है डिसलाइक कर दो, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं ना उनको सोल्व करने की कोशिश करो। करने के बाद चेक करो कि जैसा आप सोच रहे हो क्या सही सोच रहे हो, कुछ गलती तो नहीं कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपके लिए फिर छोड़ दिया है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो आपको यहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया चेक करना है। आई थिंक ये यहाँ से लिया गया है, क्यों, क्योंकि देखो मुझे ये वाली एज दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस तरह से ये वाली यहाँ पर आ गया, सभी में यहाँ पर आया, तो ये जो है व्यू इस डायरेक्शन से लिया गया है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, परफेक्ट है। फिर हम ये वाला पार्ट देखते हैं, यहाँ भी परफेक्ट है। फिर यहाँ पर नोटिस करते हैं कि यहाँ छोटा है या बड़ा है, तो यहाँ पर हमेशा लाइन, आप समझ सकते हो ना, ये छोटी लाइन है बड़ी लाइन है, तो हमेशा ही कुछ इस तरह से जाएगा, आप किसी भी एंगल पर ले लो जाएगा। तो यहाँ पर लाइन सीधे नहीं आनी चाहिए, तो ये वाला जो ऑप्शन है सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन। लेकिन बाकी लोग बाकी चेक भी कर लेते हैं, अगर ये वाला है ये तो कुछ और ही नहीं, ये भी नहीं है और ये तो अलग है। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ये आपने यहाँ से लिया गया है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आया, फिर आप एक नोटिस करेंगे ये इस तरह से आना चाहिए, तो ये लाइन क्यों आ गई है, हटा दो इसको,
ये वाला ठीक है। फिर यहाँ पर एक जो नोटिस करेंगे ये लाइन हटा दी, इसको भी हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी या फिर डी में से दोनों में से एक सही है। क्या करना है, दोनों में डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस कहाँ पर, इस लाइन का फर्क है, यहाँ पर लाइन नहीं है, वहाँ चेक कर लेते हैं। ये फेस अपने को दिखाई देगा, ठीक है, फिर ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, फिर ये दिखाई देगा, मतलब 1 2 1 2 सॉरी 1 2, यहाँ पर 1 2 3 क्यों आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट वन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। जीके की वीडियो बोल रहे हो तो जीके की वीडियो को हम लोग ट्राई करेंगे कि मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो लेट्स सी। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।